आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। इससे पहले SMS पे आते थे। हाँ, अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप यू कैन इनवाइट देम ऑन कॉल। और फोन पे बताते हैं। गूगल का OTP कॉल पे आता है, बैंक का OTP कॉल पे आता है, व्हाट्सएप का OTP कॉल पे आता है। आप इस पूरे प्रकरण में मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मेरा नाम इसलिए यूज किया गया क्योंकि मैंने आप और हम पॉडकास्ट पर दिख गए, उसको लगा इसका नाम लेंगे तो ये भरोसा कर लेंगे, और मेरे से कोई मतलब नहीं। वो क्रिमिनल का कॉल था। जो दूसरा कॉल उस समय आया कि अमित का कॉल है, वो आपके OTP का कॉल था। आपने कॉल मर्ज किया, उसने सुन लिया, तो उन्होंने वो OTP का कॉल मास्क कर दिया था क्या? मर्ज किया ना। नहीं, नंबर तो दिख जाएगा कि OTP कॉल है। वो OTP कॉल जिस नंबर से आ रहा है वो नंबर तो मुझे पता चलेगा। वो तो नॉर्मल नंबर से ही आपको दिख रहा है ना, एक नंबर से कॉल आ रहा है। जैसे आप मर्ज करेंगे तो दोनों सुन सकते हैं उसने जो बोला है। ये तो कॉल पे मंगाया ना आपने OTP, इट्स नॉट SMS। केस हुआ एक व्यक्ति के मिस कॉल पे 75 लाख रुपए निकल गए। तो हमने देखा कि उनके फोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन तो नहीं है जो हर OTP पढ़ रही है, उस वजह से OTP बाहर चला गया। तो इतने में जो वहाँ DCP साहब थे, उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके फोन में एक एप्लीकेशन रही हो और फिर अनइंस्टॉल हो गई हो। तो जब हमने देखा तो उनके फोन में थर्सडे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी, थर्सडे आफ्टरनून, और संडे नाइट को अनइंस्टॉल हो गई थी। पर किसने किया? क्योंकि ये रिमोटली नहीं हो सकता था, किसने फिजिकली किया। तो हमने इनकी लोकेशन देखी दोनों समय की। दोनों समय भाई साहब घर में ही थे। घर में 3 ही लोग हैं, वाइफ और 2 बच्चे। तो इनका जो बच्चा था 14 साल का, वो डिस्कॉर्ड पर एक लड़की से बात करता था। उसने इसको एक लिंक भेजा कि ये अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। 200 रोबक्स पॉइंट्स के लिए इस बच्चे ने वो लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दी, फिर अनइंस्टॉल भी कर दी, क्योंकि उस लड़की ने कहा कि 1 हफ्ते बाद दोबारा इंस्टॉल करोगे तो फिर से मिलेंगे। तो उसने अनइंस्टॉल कर दिया। अब उस जनरेशन के दिमाग में चीज बैठ गई है, नॉर्मल है। अब बस नॉर्मल सी के चक्कर में आप कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हो, ये रिस्क है।